नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम अल्मोड़ा जनपद जो है पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और आज हम उसमें जो है आगे बात करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख स्थल। अगर सबसे पहले बात की जाए अल्मोड़ा जनपद के अंदर जो प्रमुख स्थल में, तो एक जो है शहर आपने देखा होगा रानीखेत, जो है बहुत फेमस है रानीखेत। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस रानीखेत से जो है संबंधित, तो रानीखेत से अगर बात करें तो रानीखेत का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहोगे झूलादेव। तो झूलादेव किसका प्राचीन नाम है? रानीखेत का। अगर आपसे बात की जाए कि रानीखेत जो है कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है, तो आप कहोगे झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं में रानीखेत जो है स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि रानीखेत को या किस नाम से और भी जानते हैं, तो इसको जो है ऑकलैंड हिल्स भी कहा जाता है। तो पहले जो है इसको ऑकलैंड हिल्स और झूलादेव के नाम से भी जो है जाना जाता था। इसको जो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषता की बात और की जाए, तो इस रानीखेत के अंदर ही कुमाऊं रेजिमेंट की अगर स्थापना की बात की जाए, तो 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई है। लेकिन मई के महीने में, मई 1948 ईस्वी में इस रेजिमेंट का, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, इसका मुख्यालय आगरा से जो है रानीखेत में शिफ्ट किया गया। कब? मई 1948। तो ये जो है कहाँ? आगरा से रानीखेत के अंदर जो है ये शिफ्ट किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया ना। 1948, तो 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कुमाऊं जो है रेजिमेंट की स्थापना हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और मई 1948 ईस्वी को इसको आगरा से जो है इसका मुख्यालय कहाँ शिफ्ट किया गया? रानीखेत। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत के अंदर स्थित है। उसके अलावा अगर बात करें रानीखेत से जो है संबंधित और बातों की वजह बात करें, तो अमेरिकी न्यायाधीश है, उनका नाम है विलियम दोगलस। विलियम दोगलस ये अमेरिकी न्यायाधीश थे। इनने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन, सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा है रानीखेत को? तो विलियम दोगलस, अमेरिकी न्यायाधीश, जिनने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसको कहा है? रानीखेत को कहा है। एक और बात रानीखेत से आपको ध्यान रखनी है, 1869 ईस्वी के अंदर, 1869 ईस्वी को अंग्रेजों ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की। और किसके समय में हुई है? हेनरी रैमजे के समय में आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई है। ये आपको रानीखेत के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ रानीखेत को। अगर आपसे पूछा है रानीखेत का प्राचीन नाम क्या है, तो झूलादेव रानीखेत का प्राचीन नाम है। रानीखेत झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत स्थित है और इसको जो है झूलादेव या ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और रानीखेत के अंदर ही जो है किसका मुख्यालय? तो आप कहोगे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत के अंदर है। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। लेकिन इसका मुख्यालय को जो है मई 1948 ईस्वी को जो इसके मुख्यालय को आगरा से कहाँ लाया गया? रानीखेत। और विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को किसने कहा है? विलियम दोगलस ने जो है इसको कहा है। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के समय पीरियड में जो है 1869 में आधुनिक रानीखेत की जो है नींव पड़ी। ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अगर एक जो है स्थान है ताड़ीखेत। कौन सा? ताड़ीखेत। क्या महत्वपूर्ण है? तो ये एक बात ध्यान रखना, ये एक तो यह स्थान रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और महत्वपूर्ण विशेषता है इसी ताड़ीखेत में गांधी कुटिया। तो गांधी कुटिया कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे कि ताड़ीखेत में गांधी कुटिया स्थित है। ये महत्वपूर्ण विशेषता। उसके अलावा अगला जो है स्थान अगर बात करें तो द्वाराहाट। तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर पड़ता है द्वाराहाट। ये आपको ध्यान रखना है। क्या महत्वपूर्ण विशेषता? तो द्वाराहाट के बारे में सुनना। इसका प्राचीन नाम अगर पूछे तो लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? तो द्वाराहाट का प्राचीन नाम लखनपुर है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका कहा जाता है इस द्वाराहाट को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसको कह सकते हैं हिमालय की द्वारिका। हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है किसको? द्वाराहाट को। और अगर आपसे पूछे कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आप यहाँ पर जो ध्यान रखना, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया ना। उसके अलावा द्वाराहाट के अंदर जो है मंदिरों के 3 समूह है। कितने समूह है द्वाराहाट के अंदर? मंदिरों के 3 समूह है। आपको क्या ध्यान रखना है, इन 3 मंदिर समूह में कौन कौन से आते हैं? तो आप कहोगे कचहरी, उसके अलावा मनिया और रत्नदेव। तो कचहरी, मनिया और रत्नदेव 3 मंदिर समूह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर को प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो गुजर देव,
तो गुजर देव का मंदिर जो है यहाँ पर को बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजर देव मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर भी जो है यहाँ पर को स्थित है। एक बात ध्यान रखना, बद्रीनाथ मंदिर वैसे जो है चमोली जनपद में पड़ता है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में, लेकिन उसके साथ साथ जो है द्वाराहाट के अंदर भी जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर जो है यहाँ पर को देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर है गुजर देव मंदिर। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए ताड़ीखेत गांधी कुटिया कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे गांधी कुटिया ताड़ीखेत में स्थित है और ताड़ीखेत रानीखेत से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके अलावा हम अगर बात करें द्वाराहाट शहर की, तो द्वाराहाट के बारे में इसका प्राचीन नाम क्या है द्वाराहाट का, तो लखनपुर जो है द्वाराहाट का प्राचीन नाम है। उसके अलावा उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका के नाम से जो किसे जो है संबोधित किया जाता है, किसे जाना जाता है, तो द्वाराहाट को जाना जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इस द्वाराहाट में जो है मंदिरों के 3 समूह कचहरी, मनिया और रत्नदेव, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर जो है गुजर देव मंदिर जो है द्वाराहाट के अंदर सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में जो है देखने को मिलता है। ये आपको द्वाराहाट के बारे में पता होना चाहिए। अगर विभांडेश्वर की बात की जाए, यहाँ पर एक जगह है विभांडेश्वर, इस विभांडेश्वर की बात की जाए तो इस विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। तो उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, तो विभांडेश्वर को कहा जाता है। द्वाराहाट से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरी बात, इसी विभांडेश्वर के अंदर विश्वत संक्रांति को शालदे बिखौती मेला, शालदे बिखौती का मेला लगता है। तो ध्यान रखना कि शालदे बिखौती मेला लगता है कहाँ पर को, इसी विभांडेश्वर के अंदर। कभी कभी जो है इसका जो है टिक जो है आपको द्वाराहाट भी, अगर आपको द्वाराहाट शहर दे रखा है तो द्वाराहाट को भी जो आप बहुत सी पुस्तकों में द्वाराहाट भी लिखा रहता है, तो द्वाराहाट कस्बे के अंदर ही जो है इस जगह पर को जो है शालदे बिखौती का मेला लगता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। अगर उत्तर का केरल पूछे तो हरिद्वार को कहा जाता है, और इसी विभांडेश्वर के अंदर विश्व संक्रांति को जो है शालदे बिखौती का मेला लगता है, या आप कह सकते हो कि द्वाराहाट कस्बे में जो है शालदे बिखौती का मेला लगता है। ये जो है ध्यान रखना है आपको। अब हम अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, तो कौन कौन से मंदिर अल्मोड़ा जनपद में पड़ते हैं। तो सबसे पहला अगर बात की जाए तो सबसे फेमस है कटारमल का सूर्य मंदिर। तो कटारमल का मंदिर लिख लेते हैं, सूर्य कैसा मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो सबसे पहली बात तो कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है, यही क्वेश्चन पूछा था, तो सूर्य को समर्पित है। और अब क्या महत्वपूर्ण विशेषता है इस कटारमल के बारे में, तो यह मंदिर लगभग अल्मोड़ा से 16-17 किलोमीटर दूर कटारमल नामक स्थान पर पड़ता है, यह बात आपको देखना। लेकिन कटारमल सूर्य मंदिर अगर आपसे पूछा किस शैली में बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड शैली पर बना है कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा इस कटारमल सूर्य मंदिर को जो है बड़ादित्य का सूर्य मंदिर, तो बड़ादित्य सूर्य भगवान की जो प्रतिमा यहाँ पर को है, इसलिए इसको बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। किसको, कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर। तो आपसे पूछ सकता है कि बड़ादित्य सूर्य मंदिर के रूप में जो किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे जो है आपको बना दिया कुलसारी का सूर्य मंदिर, मझियाली का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, उसके अलावा पलेठी का सूर्य मंदिर। तो आपको बताना पड़ेगा कि बड़ादित्य का जो सूर्य मंदिर है ये किसको कहा जाता है, कटारमल सूर्य मंदिर को, क्योंकि यहाँ पर को जो है मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है, इसलिए इसको कहा जाता है। उसके अलावा एक और नाम इसको जो है आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की प्रतिमा बूट पहने हुए जो है खड़े रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसको बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो बूटधारी सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है, तो कटारमल सूर्य मंदिर को बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये यहाँ का इस मंदिर का निर्माण जो है कत्यूरी शासक थे या राजा कटारमल के द्वारा। तो कटारमल जो है कत्यूरी शासक के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण, कटारमल देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि कत्यूरी शासक थे। इसके अलावा कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं, किवाड़ हैं, वो कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं आपसे अगर पूछा जाए, तो नई दिल्ली के अंदर जो है इसके कपाटों को जो है सुरक्षित रखा गया है। तो नई दिल्ली संग्रहालय के अंदर जो है इसके कपाट सुरक्षित रखे गए। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कटारमल जो सूर्य मंदिर है, सबसे पहली बात तो पूछा जाता है कटारमल का मंदिर किस देवता को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है, एक क्वेश्चन। किस शैली पर बना है, उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। बड़ादित्य का सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है, तो कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य का सूर्य मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य प्रतिमा जो है किसकी है, तो बड़ादित्य की जो है मुख्य प्रतिमा यहाँ पर को देखने को मिलती है। यहाँ पर को जो सूर्य भगवान है बूट पहने हुए जो है खड़े रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर को। और कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और इसके जो किवाड़ हैं उसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर जो है सुरक्षित रखे गए हैं। ये बात थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगले मंदिर की बात करते हैं तो वह है कसार देवी मंदिर। तो कसार देवी मंदिर, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सा मंदिर है, कसार देवी मंदिर। क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यह मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी सूर्य मंदिर।
ठीक है ना, लगभग अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर के आसपास दूरी में पड़ता है। जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है कश्यप पहाड़ी। और क्या महत्वपूर्ण है कसार देवी सूर्य मंदिर, एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनता है। ये 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, सुंदर चित्रण तो इसी कसार देवी मंदिर में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कश्यप पहाड़ी में है और गुफानुमा जो है जगह पर स्थित है, इसको जो है ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कसार देवी का मंदिर कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो कश्यप पहाड़ी में। और 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो कसार देवी मंदिर के अंदर, जो कि कहाँ से जनपद में पड़ता है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर पड़ता है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगली बात करें तो बहुत ही फेमस मंदिर अल्मोड़ा के अंदर चितई गोलू देवता का मंदिर, चितई गोलू देवता का मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। चितई गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। कौन सा देवता, न्याय का देवता कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात, न्याय के देवता के साथ साथ लोगों की मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम कौन करते हैं, चितई गोलू देवता मंदिर। इसलिए इसको जो है परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। चितई गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना कि जो कि न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसके अलावा अल्मोड़ा जनपद में एक मंदिर है विंसर महादेव, विंसर महादेव मंदिर, इसको जो है आपको ध्यान रखना, विंसर महादेव मंदिर। उसके अलावा एक मंदिर और आप ध्यान रखना, रामशिला मंदिर। तो विंसर महादेव मंदिर और रामशिला मंदिर जो है कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। इस विंसर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है विरणेश्वर, विरणेश्वर मंदिर के या महादेव मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है, विरणेश्वर महादेव मंदिर भी जो है इसको कहा जाता है। और किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ध्यान रखना विंसर पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये और रामशिला अगर मंदिर की बात करें तो किस जो है अल्मोड़ा नगर में स्थित है, ये कहाँ पर को, अल्मोड़ा नगर में स्थित है रामशिला मंदिर। और एक और बात, 1588 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद, तो चंद्रवंश का शासक है इस रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी 1588 में, जो कि अल्मोड़ा नगर में स्थित है। तो दो बातें ध्यान रखना, विंसर महादेव मंदिर, इसी को विरणेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, विंसर पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए रामशिला मंदिर कहाँ है, तो जो है अल्मोड़ा नगर में पड़ता है और 1588 ईस्वी में जो है रुद्रचंद के द्वारा इस रामशिला मंदिर की स्थापना की गई थी। उसके अलावा जो है यहाँ पर को मंदिर स्थित है गणनाथ मंदिर। तो एक बात तो इसको ध्यान रखना कि गणनाथ मंदिर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा के अंदर। और किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। तो भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा जो है यहाँ पर कोई एक मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कौन से जनपद में, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। एक मंदिर और देखने को मिलेगा नंदा देवी मंदिर, तो नंदा देवी मंदिर भी कहाँ स्थित है, ये भी जो है अल्मोड़ा जनपद के अंदर स्थित है। सोमेश्वर जो मंदिर है शिव को समर्पित है, शिव का मंदिर है या शिव को समर्पित मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। सोमेश्वर से पता चल जा रहा है कि किसका जो है मंदिर होगा। तो गणनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित, ये भी मंदिर अल्मोड़ा जनपद के अंदर। सोमेश्वर मंदिर ये भी शिव का मंदिर है। नंदा देवी मंदिर ये भी जो है कहाँ, अल्मोड़ा के अंदर स्थित मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध मंदिर जिसके बारे में जो आपको पढ़ना है, जागेश्वर मंदिर समूह। तो ये जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि जागेश्वर मंदिर समूह, तो 124 जो है छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, छोटे बड़े मंदिरों का जो है समूह है ये जागेश्वर मंदिर समूह। अगर बात करें जागेश्वर मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर है, तो सबसे प्राचीन जो मंदिर है, सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो है मृत्युंजय, मृत्युंजय मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर है इस जागेश्वर मंदिर समूह के अंदर। उसके अलावा कुछ और मंदिर है जैसे पंचकेदार, ये पंचकेदार मंदिर भी स्थित है यहाँ पर को। उसके अलावा जो है कुबेर है, इस कुबेर का मंदिर भी है। उसके अलावा जो है दंडेश्वर, तो दंडेश्वर जो है मंदिर भी कहाँ है, यहीं पर को स्थित है, इसको जो है आपको ध्यान रखना। और क्या महत्वपूर्ण बात है या जागेश्वर मंदिर की अगर बात करें, तो जागेश्वर नटराज मंदिर में शिव की नृत्य करते हुए, शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति है जागेश्वर नटराज मंदिर के अंदर, शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति देखने को मिलती है। उसके अलावा जागेश्वर के अंदर ही जो है पुष्टि माता का मंदिर स्थित है। तो पुष्टि माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है जागेश्वर के अंदर ही पड़ता है। एक बार दोबारा
जागेश्वर मंदिर समूह की अगर बात की जाए तो 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है ये जागेश्वर मंदिर समूह। सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके साथ साथ पंचकेदार, कुबेर और दंडेश्वर मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। और एक और बात, जागेश्वर नटराज मंदिर में शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति जो है देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और जागेश्वर के अंदर ही स्थित है पुष्टि माता का मंदिर। कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना कि जागेश्वर में स्थित है पुष्टि माता का मंदिर। कौन कौन से जो है मेले अल्मोड़ा जनपद के अंदर पड़ते हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है बात करें तो गणनाथ का मेला। गणनाथ का मेला जो है ये कहाँ पर को लगता है, तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर। तो ध्यान रखना कि गणनाथ जो है मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, तो प्रतिवर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में एक विशेषता है कि इस मेले के अंदर जो स्त्रियां हैं रात भर हाथ में दीपक लेकर के जो है पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करती हैं। तो ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि कौन सा ऐसा मेला है जहाँ पर को जो है स्त्रियां रात भर जो है हाथ में दीपक लेकर के पुत्र प्राप्ति हेतु जो है पूजा अर्चना करती हैं। तो वो मेला कौन सा है, तो गणनाथ मेला। उसके अलावा यह मेला गणनाथ मंदिर शिव को जो है समर्पित है। यह मेला जो है गणनाथ जो मंदिर है उस गणनाथ जो है मंदिर जो कि शिव भगवान का है, तो शिव भगवान को समर्पित है ये मेला, इसको जो है ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें श्यालदे बिखौती के मेले की, श्यालदे बिखौती मेला क्या महत्वपूर्ण है श्यालदे बिखौती के मेला। यह जो मेला है सबसे पहली बात तो द्वाराहाट कस्बे में विभांडेश्वर के अंदर प्रतिवर्ष वैशाख माह में, तो ये वैशाख माह में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर को, द्वाराहाट कस्बे के अंदर जो है विभांडेश्वर में प्रतिवर्ष वैशाख माह में इसका आयोजन होता है। वैशाख माह के जो पहले दिन है, जो वैशाख माह पड़ता है उसके पहले दिन में बिखौती जो है वैशाख माह के पहले दिन, तो पहले दिन में जो है बिखौती। उसके अलावा पहली रात्रि को जो है श्यालदे, तो पहले दिन में बिखौती और पहली रात्रि को जो है ये जो है रात्रि को पहले कौन सा श्यालदे जो है लगता है। इस मेले की जो है एक और विशेषता आपको ध्यान रखनी है, इस मेले में जो झोड़े और भगनौल गीत गाए जाते हैं, ये जो है आपको विशेषता। तो श्यालदे बिखौती का मेला आपको ध्यान रखना है द्वाराहाट कस्बे के अंदर ही, जब विभांडेश्वर के अंदर प्रतिवर्ष वैशाख माह में आयोजित किया जाता है। और पहले दिन जो है वैशाख माह के पहले दिन में जो बिखौती और पहली रात्रि को जो है श्यालदे लगता है और इसमें झोड़े और भगनौल गीत गाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेला है अल्मोड़ा जनपद के अंदर। अब बात करते हैं सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। सोमनाथ मेला क्या विशेषता है, सबसे पहली बात तो रानीखेत के पास में ही लगता है ये मेला, रानीखेत के पास में लगता है ये मेला। उसके अलावा अगर बात करें सोमेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। और उसके अलावा इस मेले के जो है पहले दिन में सल्टिया मेला, इस मेले के पहले दिन में सल्टिया मेला लगता है। और दूसरे दिन को ठुल मेले का आयोजन या बड़ा मेले का जो है आयोजन किया जाता है। उसके बाद जो है नान कौतिक, कौतिक का मतलब ही जो है मेला होता है, तो नान का मतलब हो गया छोटा, तो छोटा जो है कौतिक या नान कौतिक जो है ये लगता है अगले दिन। तो पहले दिन में सल्टिया मेला, दूसरे दिन में ठुल मेला यानी कि बड़ा मेला, और तीसरे दिन के अंदर जो है नान कौतिक यानी कि छोटा जो है मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इस सबसे जो है कई ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण विशेषता है सोमनाथ मेले की। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय से जो है या पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऐसा मेला है जो पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है ये मेला, इसको जो है आपको ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में ध्यान रखना सोमनाथ में। अगले मेले की बात करें तो वो मेला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के अंदर जो जागेश्वर धाम है, तो अल्मोड़ा में जो जागेश्वर धाम है इसमें प्रतिवर्ष जो है श्रावण मास में, तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण मास में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह मेला 1 माह तक चलता है। कितने माह तक? 1 माह तक जो है ये चलता है। और इस मेले के अंदर भी महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर जो है हाथ में दीपक लिए हुए पूजा अर्चना करते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। तो कौन सा ऐसा मेला है? तो हमने 2 मेले पढ़ चुके हैं, गणनाथ मेला और श्रावणी मेला। संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, 1 माह तक चलता है और जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष जो है श्रावण मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा बात करें तो दूनागिरी का मेला, दूनागिरी का मेला, ये दूनागिरी का मेला है अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में लगता है। उसके अलावा एक मेला है नंदा देवी का मेला, नंदा देवी का मेला, इसको भी ध्यान रखना है। हर साल जो है यह मेला हर साल जो भाद्र
मास होता है उस भाद्र मास की अष्टमी को, तो ध्यान रखना कि भाद्र मास की अष्टमी को जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसको ध्यान रखना। कौन सा मेला? नंदा देवी मेले को। अगले मेले की बात करें तो बगवाली पोखर मेला, बगवाली पोखर मेला। ये सारे के सारे मेले हम जो है पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ा मैं तेज बता रहा हूँ। द्रोणागिरी का मेला, द्वाराहाट, नंदा देवी का मेला भाद्रपद मास की अष्टमी को जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है अल्मोड़ा जनपद के अंदर। बगवाली पोखर मेला, उसके अलावा एक महोत्सव हमने पढ़ा था सालम रंग महोत्सव, तो इसका आयोजन भी अल्मोड़ा जनपद के अंदर किया जाता है। ये कुछ जो है प्रमुख मेले हैं, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। तो हमने अल्मोड़ा जनपद के अंदर कौन कौन से मेले बात की, तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। दूनागिरी का मेला अल्मोड़ा जो है जनपद के अंदर ही जो है द्वाराहाट के अंदर लगता है दूनागिरी का मेला। नंदा देवी का मेला भी अल्मोड़ा जनपद के अंदर भाद्र मास की अष्टमी को जो है इसका आयोजन किया जाता है। बगवाली पोखर मेला अल्मोड़ा जनपद, सालम रंग महोत्सव यहाँ। उसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक मेला सोमनाथ का मेला, सोमनाथ मेला रानीखेत के पास में जो सोमनाथ, पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित। उसके अलावा हमने पढ़ा स्यालदे बिखौती का मेला, स्यालदे बिखौती मेला, ठीक। उसके अलावा हमने एक जो है पढ़ा श्रावणी मेला, ये भी हमने अभी यहाँ पढ़ा था श्रावणी मेला। उसके अलावा जो है हमने कौन सा मेला पढ़ा? गणनाथ मेला, गणनाथ मेला। तो इस प्रकार से जो है अल्मोड़ा जनपद से संबंधित ये मेले हैं, इनको जो है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।